ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। जिवें कि लास्ट वीडियो दे विच असीं 14 फरवरी 2022 ਨੂੰ 4 पासपोर्ट रिक्वेस्ट ਜਿਹੜੀਆਂ रिसीव कीतियां सी। सो उसे दे चलदिआं असीं 15 फैब तो लैके 22 फरवरी तक कुल 18 पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव कीतियां ने। कैनेडियन कौंसलेट द्वारा पिछलियां जो सारियां फाइल्स दा बैकलॉग सी एक उहनूं बहुत जल्दी क्लीयर करन दी कोशिश की जा रही है। तो उस चलद्या ही असी 18 पासपोर्ट रिक्वेस्ट रिसीव कीतियां ने। सो मैं तुहाडे नाल एक एक करके विद टाइम लाइन वो तुहाडे नाल शेयर करांगा जी। साडे क्लाइंट ने मनी मनिंदर सिंह फरवरी 15 2022 ਨੂੰ इन्हां दा इन्हां दी PPR रिसीव हुई है। सो जिस टाइम इन्हां दी फाइल लगी सी इन्हां दे मिसिज उस टाइम स्टडी कर रहे सी ते हजे भी फुल टाइम वो स्टूडेंट ने। सो इन्हां दी फाइल 25/11/2020 ਨੂੰ सबमिट की गई सी। इस तो नैक्सट ने हरमनजीत सिंह, इन्हां दी फाइल 2 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ लगाई गई सी। ते जदों फाइल लगी सी उस टाइम इन्हां दी मिसिज स्टडी कर रहे सी। उस तो बाद इन्हां नूं रिक्वेस्ट लैटर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की मंग की गई। तो इस अज 15 फरवरी 2022 ਨੂੰ इन्हां दी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो असीं रिसीव की है। इस तो नैक्सट ने करनवीर सिंह जी, इन्हां दी फाइल सबमिशन 16 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ अप्लाई की गई सी। इनवाइटर उस टाइम स्टूडेंट सी ते उस तो बाद डॉक्यूमेंट्स की मंग करके इन्होंने वीज़ा ग्रांट किया गया। सो 16 फरवरी 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR रिसीव की है। इस तो नैक्सट ने जगजीत सिंह विरक जी, 16 फरवरी 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्क्रीन के उपर देख सकते हो कि इन्हों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो असी रिसीव की है। इन्हों की फाइल 17 अगस्त 2020 ਨੂੰ लगी हुई सी ते उस टाइम इन्हों की जो प्रोफाइल है स्टूडेंट बेस सी। इस तो बाद डॉक्यूमेंट्स की मंग की गई तो इन्हों वीज़ा जो ग्रांट किया गया। फरवरी 16 2022 ਨੂੰ रंजीत सिंह बराड़ ने साडे क्लाइंट, इन्हां दी फाइल 9 अगस्त 2021 ਨੂੰ सबमिट की गई सी। ते इन्हां दे मिसिज जो कि वर्क परमिट होल्डर ने। सो इन्हां नूं 16 फरवरी 2022 ਨੂੰ जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट लैटर असीं रिसीव की है। इस तो नैक्सट ने इंद्रजीत सिंह भुल्लर, इन्हां ने जनवरी 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ कैनेडा तो किसी एजेंट तो फाइल प्रोसैस करवाई सी। जनवरी 20 ਦੇ ਵਿੱਚ फाइल लगाई गई। मार्च 2020 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंटरव्यू की कॉल आ गई, बट कोविड के चलदे इन्हां दी इंटरव्यू कैंसल की गई। सो इन्हां नूं काफ़ी लंबा समा वेट करनी पई। नवंबर 2021 ਨੂੰ इन्हां नूं इन्हां दी इंटरव्यू स्कैजूल की गई। तो ये अपने पहले कंसलटेंट तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं सी। वो कह रहे थे कि सानूं उन्हां वालों प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो इन्होंने उस कंसलटेंट तो फाइल वापस लैके ये केस सानूं दे दिता। तो इस तो बाद जो इंटरव्यू की प्रैपरेशन सी जां एम्बेसी नूं कोई डॉक्यूमेंट्स भेजण दा जो काम सारा वो साडे द्वारा किया गया। इंटरव्यू इन्होंने 7 दसंबर ਨੂੰ क्लीयर की, मैडिकल मंग के तो इस तो बाद डॉक्यूमेंट्स मंगे गए। सो इन्हों फरवरी 17 2022 ਨੂੰ वीज़ा ग्रांट हो चुके हैं। इस तो नैक्सट ने गुरप्रीत सिंह जी, फरवरी 18 2022 ਨੂੰ इन्हां दी PPR रिसीव की है। तो इन्हां दी फाइल 17 अगस्त 2020 ਨੂੰ सबमिट की गई सी। उस टाइम इन्हां दे मिसिज कैनेडा में फुल टाइम स्टूडेंट सी। जो फाइल लगाई गई बाद इन्हां नूं रिक्वेस्ट लैटर द्वारा डॉक्यूमेंट्स की मंग की गई तो वीज़ा ग्रांट किया गया। इस तो नैक्सट ने जी मनप्रीत सिंह, फरवरी 18 2022 ਨੂੰ इन्हां दी PPR रिसीव की है। सो इन्हां दी फाइल सबमिशन 7 दसंबर 2020 ਨੂੰ की गई सी। तो डॉक्यूमेंट्स की मंग करके इस तो बाद इन्होंने वीज़ा जो ग्रांट कर दिता गया। इस तो नैक्सट ने निर्मलजीत सिंह, फरवरी 18 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR रिसीव की है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ फाइल सबमिशन 15/1/2021 ਨੂੰ की गई। जिस टाइम फाइल लगाई सी ਇਹਨਾਂ ਦੇ वाइफ की स्टडी चल रही सी। तो इस तो बाद स्टडी कंप्लीट हो जाने तो बाद एम्बेसी द्वारा डॉक्यूमेंट्स की मंग की गई तो इन्होंने वीज़ा जो कि ग्रांट किया गया है। इस तो नैक्सट ने गुरचरण सिंह संधू जी, फरवरी 18 2022 ਨੂੰ इन्हां दी PPR रिसीव की है। तो इन्हां दी फाइल 17 अगस्त 2020 ਨੂੰ लगाई गई सी। उस टाइम इन्हां दे मिसिज स्टडी कर रहे सी। तो इस तो बाद रिक्वेस्ट लैटर द्वारा डॉक्यूमेंट्स की मंग की गई तो इन्हों हुण वीज़ा ग्रांट किया गया है। इस तो नैक्सट ने जी हर्षदीप सिंह, फरवरी 19 2022 ਨੂੰ इन्हां दी असीं PPR रिसीव की है। इन्हां दी फाइल 19 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ सबमिट की गई सी। तो सेम प्रोफाइल जो मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा, इन्हां दे मिसिज उस टाइम कैनेडा में फुल टाइम स्टूडेंट सी, बट फाइल की प्रोसैसिंग में डिले होने करके इन्हां दी कोई रिजल्ट नहीं मिलिया। तो इन्हां तो एम्बेसी द्वारा रिक्वेस्ट लैटर भेज के वर्क परमिट प्लस पे स्लिप्स की मंग की गई। सो वो अपडेट करने तो बाद इन्हां दा जो कोई PPR रिसीव हुई है।
ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ 19 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ 21 2022 ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ 21 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਸੀ। ਸੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਅਨਮੋਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਫਰਵਰੀ 21 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ 21 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਕ B ਲੈਵਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰਵਰੀ 22 2022 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PPR ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਿਲ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵਾਈਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ 18 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।